ओके, लेट्स स्टार्ट। कल मैंने आपसे डिस्कस किया था फंक्शंस इन पाइथन, और उसमें भी जो मैंने टॉपिक आपसे डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट इन फंक्शन। तो कल मैंने आप लोगों को यह बताया था कि वी हैव 4 टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स, वी कैन पास आर्गुमेंट्स इनटू द फंक्शन एंड दीज आर क्लासिफाइड इनटू दीज 4 कैटेगरीज। उनको आप इन 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। ये कहता है, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट ये बताता है कि आपने फंक्शन को बनाने में जितने भी आर्गुमेंट्स यूज किए हैं उसको कॉल करने में उतने ही सब आर्गुमेंट्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे। अगर आप कॉलिंग करने में आप उतने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स यूज नहीं करते हैं जितने आपने फंक्शन को डिफाइन करने में दिए थे, तो वो आपको कोई एरर प्रोड्यूस करके देगा। इसका एग्जांपल मैंने ये बताया था। एक हमारे पास फंक्शन है पर्सन इन्फो, इसके अंदर 2 आर्गुमेंट हमने पास किए, नेम एंड एज। अब जब हम इसको कॉल कर रहे हैं, इधर देखें, इधर राइट साइड वाले कॉलम में देखें, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है उस ब्लॉक की बात कर रहा हूं, फर्स्ट ब्लॉक की। अगर हम उसको 2 ही पैरामीटर से कॉल कर रहे हैं, 2 ही पैरामीटर से कॉल कर रहे हैं, रमेश पास किया, 40 पास किया। बनाने में भी 2 ही पैरामीटर यूज कर रहे थे, नेम एंड एज। कॉलिंग में भी 2 ही यूज कर रहे हैं, नेम एंड एज, रमेश और 40। तो इट वर्क्स प्रॉपरली। लेकिन अगर हम सिर्फ एक ही आर्गुमेंट देते हैं या कोई भी आर्गुमेंट नहीं देते हैं तो इट विल प्रोड्यूस एरर। वो वहां पर एरर प्रोड्यूस करेगा। एरर में वो हमको ये बताएगा, जो हमें वो एरर बताने वाला है, वो एरर ये बताने वाला है कि आपने उतने नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास नहीं किए हैं, आपने उतने नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास नहीं किए जितने की रिक्वायरमेंट है। जैसे इन्होंने क्या कहा, यहाँ पर क्या कहा, मिसिंग 1 रिक्वायर्ड, ओरिजिनल आर्गुमेंट एज। जैसे यहाँ पर एक आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि आपने बनाते समय 2 आर्गुमेंट दिए, कॉलिंग के समय एक ही दिया, तो इसे एक और चाहिए, इसने एरर बता दिया। नेक्स्ट कॉलिंग में हमने एक भी पास नहीं किया, तो उसे 2 आर्गुमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन को डिफाइन करते हुए 2 आर्गुमेंट्स दिए थे। ये रिक्वायर्ड आर्गुमेंट की कहानी है साहब। रिक्वायर्ड आर्गुमेंट ये कहता है, जो फंक्शन विद रिक्वायर्ड आर्गुमेंट होते हैं वो ये हमें कहते हैं, ये बताते हैं कि जितने भी आपने पैरामीटर पास किए हैं फंक्शन को क्रिएट करते समय, आपको उतने ही पास करने हैं उसे कॉल करते समय। नेक्स्ट, मैंने आपसे डिफॉल्ट आर्गुमेंट की बात की थी। डिफॉल्ट आर्गुमेंट हमें ये फैसिलिटी देता है कि वी कैन कॉल फंक्शन विद सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स और आइदर लेस नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। या तो आप सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट से उसे कॉल कर लें, या कम आर्गुमेंट भी आप उसके अंदर पास कर सकते हैं। कितने कम पास कर सकते हैं? जितने आपने डिफॉल्ट बनाए हैं। कितने कम आर्गुमेंट हम पास कर सकते हैं? जितने हमने डिफॉल्ट बनाए हैं। अब आप इस फंक्शन को कंसीडर करें, फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट में यहाँ पर पर्सन इन्फो, फंक्शन का नाम है पर्सन इन्फो, एक नेम और एज इक्वल टू 40 आपने दिया, तो आपने इस आर्गुमेंट को डिफॉल्ट बना लिया। किसे डिफॉल्ट बना लिया? एज इक्वल टू 40 को आपने डिफॉल्ट बना लिया। जिस भी पैरामीटर को फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन को डिफाइन करते समय आप वैल्यू दे देंगे। एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग द फंक्शन आप जिस भी पैरामीटर को वैल्यू प्रोवाइड करा देंगे वो डिफॉल्ट हो जाएगा। अब आपने यहां पर एक डिफॉल्ट बना लिया है। अब आपने उसे देखिए, जब यहां पर आपने उसकी कॉलिंग की, तो जब आपने यहां पर उसको कॉल करते हैं तो 2 आर्गुमेंट से आप कॉल करते हैं, इट वर्क्स प्रॉपरली। जब आप यहां पर कॉल कर रहे हैं तो आप एक आर्गुमेंट से कॉल कर रहे हैं, यहां पर भी ये प्रॉपरली काम करेगा। कैसे काम करेगा साहब? पहले वाले में तो हमने दोनों वैल्यूज दी, नो प्रॉब्लम। दूसरे वाले में हमने एक ही वैल्यू दी। दूसरी वैल्यू क्या करेगा? वो डिफॉल्ट ले लेगा। एज की वैल्यू कितनी ले लेगा? डिफॉल्ट, विच इज 40। तो जब हमने पहली बार ये फंक्शन कॉल किया तो इसने हमें आउटपुट दिया, हेलो रमेश, यू आर 50 इयर्स ओल्ड। और जब हमने ये फंक्शन कॉल किया, दिस वन, पर्सन इन्फो रमेश, वी जस्ट पास ओनली रमेश, ओनली 1 आर्गुमेंट वी पास। तो वहां पर उसने कहा, हेलो रमेश, यू आर 40 इयर्स ओल्ड। 40 उसने वैल्यू डिफॉल्ट ले ली। तो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट कहता है कि उतने आर्गुमेंट पास करो जितने आपने फंक्शन को डिफाइन करते समय बनाए हैं। और जो हमारे पास फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, वो ये कहता है कि जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट आपने पास किए, आप उतने आर्गुमेंट से भी कॉल कर सकते हैं और उससे कुछ कम से भी कॉल कर सकते हैं। तो बात आती है कितने कम से कॉल कर सकते हैं साहब? हम जितने हमने डिफॉल्ट बना दिए, हमने एक डिफॉल्ट बनाया तो एक कम से कॉल कर सकते हैं, 2 डिफॉल्ट बना दिए तो 2 आर्गुमेंट हम कम पास कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक ही बनाया था डिफॉल्ट, एज इक्वल टू 40, तो एक ही कम देकर हमारा काम चला। अगर हम दोनों ही पास ना करते तो ये एरर देता। आप उतने ही आर्गुमेंट कॉलिंग के टाइम पर कम कर सकते हैं जितने आपने डिफॉल्ट बनाए हैं। तीसरी बात अब हमारे पास पढ़ने के लिए वो है फंक्शन विद कीवर्ड्स आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट।
फंक्शन विद कीवर्ड आर्गुमेंट, ये बिल्कुल फंक्शन विद रिक्वायर्ड आर्गुमेंट की तरह ही है। तो इसमें चेंज क्या है? चेंज इसमें यह है कि आप ना पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं पैरामीटर्स का जब आप कॉल कर रहे हैं। कैसे? आप रिक्वायर्ड आर्गुमेंट में आए, एक बार रिक्वायर्ड आर्गुमेंट को देखें। सभी को ये स्क्रीन वापस विजिबल हो गई है? एग्जांपल 15। ठीक ठीक ठीक। अब इसमें आप ये देखें कि मैंने दो आर्गुमेंट पास करे हैं, नेम एंड एज, दो आर्गुमेंट पास किए और मैंने कॉल करने में दो ही आर्गुमेंट यूज करे। ठीक है, ये रिक्वायर्ड आर्गुमेंट कहता है। कीवर्ड आर्गुमेंट क्या बात कहता है कि आप ना पास तो जितने आपने बनाते समय पास मतलब जितने आपने फंक्शन को बनाते समय आर्गुमेंट दिया है पास आपको उतने ही करने हैं, लेकिन आप उनकी पोजीशन या ऑर्डर आप उनका चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें हम पहले नेम दे रहे हैं और बाद में एज दे रहे हैं, उसमें आप पहले एज भी दे सकते हो, बाद में नेम भी दे सकते हो, आप उनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो। इतनी सी बात है। आते हैं उस तरफ। ये देखिए जी, फंक्शन विद कीवर्ड आर्गुमेंट। फंक्शन विद कीवर्ड आर्गुमेंट्स, ये क्या कहता है? अ पैरामीटराइज्ड फंक्शन इज इन्वोक्ड बाय पासिंग सम वैल्यूज इन द आर्गुमेंट लिस्ट। बिल्कुल क्लियर है। एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन को आप जो कॉल करते हैं कुछ वैल्यू पास करके ही कॉल करते हैं, क्योंकि पैरामीटराइज्ड फंक्शन है तो आपको पैरामीटर पास करने पड़ेंगे कॉल करने के लिए। पैरामीटराइज्ड फंक्शन कौन से होते हैं? पैरामीटराइज्ड फंक्शन वो होते हैं जिनके अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं फंक्शन को डिफाइन करते समय। जैसे लेट वी वांट टू कंप्यूट x रेज टू द पावर y, हमें x का पावर y डिटरमाइन करना है, तो जब भी हम उसे कॉल करेंगे तो x और y हमें दोनों पास करने होंगे। तो वो क्या चीज हुई बेटा? x और y क्या चीज हुए? हमारे पास वो पैरामीटर हुए जो हमने उसको कॉल करने के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो a parameterized function invoked by passing some value in the argument list, these values get assigned to the parameter according to their position। ये बहुत बढ़िया बात है। देखो, वो जो वैल्यूज हम देते हैं वो अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग देते हैं, मतलब उनको वैल्यू जो देनी है अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग देनी है। फॉर एग्जांपल लेट वी वांट टू कंप्यूट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मुझे कंप्यूट करना है, तो वी हैव टू पास प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। वी हैव टू पास थ्री थिंग्स, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। पहले प्रिंसिपल पास किया, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट पास किया, फिर टाइम पास किया। अब आपने उसको जब कॉल करेंगे तब भी ऐसे ही कॉल करेंगे, पहले प्रिंसिपल देंगे, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, उसके बाद आप टाइम देंगे। लेकिन अगर आपके पास कीवर्ड आर्गुमेंट वाला कंसेप्ट आप यूज करते हैं तो आप प्रिंसिपल पहले देके उसके बाद टाइम दे दें, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दें, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले दे दें, प्रिंसिपल उसके बाद दे दें। मतलब जो ऑर्डर आपने पैरामीटर का सेट करा है, जिस ऑर्डर में आपने उसको इन्वोक करना है, उसको कुछ चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें यहां पर, ये फंक्शन मैंने बनाया बेटा, इसको नेम एंड एज यहां कॉल मैंने कॉल कर लिया, सिंपल कॉलिंग कर ली, पहले नेम दे दिया फिर एज दे दिया। अब मैं इसको ऐसे भी कॉल कर सकता था, पर्सन इन्फो नेम इक्वल टू रमेश, एज इक्वल टू 50। तो ये कीवर्ड आर्गुमेंट हो गए। तो आपने वो कीवर्ड्स वहां पर पास कर दिए हैं करस्पॉन्डिंग टू आर्गुमेंट जो वैल्यूज आपको देनी है। आप इसको ऐसे भी कॉल कर सकते थे, रमेश एज इक्वल टू 50। और देखिए मैं जो आपको बात बता रहा हूं, आप इसको ऐसे भी कॉल कर सकते हैं, एज इक्वल टू 50, नेम इक्वल टू रमेश, आप ऐसे भी पास कर सकते हैं। यानी कि जो तरीका था पास करने का वो ये था, पहले नेम दीजिए बाद में एज दीजिए। लेकिन हमने पहले एज दे दिया तो हमने एज इक्वल टू 50 और नेम इक्वल टू रमेश। अगर हम पहले एज देना चाहते हैं तो वहां पर हम पैरामीटर का नेम लिख के वो वैल्यू को मेंशन कर सकते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ गई? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कीवर्ड आर्गुमेंट इज जस्ट लाइक रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट और रिक्वायर्ड आर्गुमेंट में सिर्फ एक फर्क है, कीवर्ड आर्गुमेंट में ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आपने पैरामीटर दिए हैं फंक्शन को डिफाइन करते समय, कॉलिंग में भी आपको उसी तरीके से मेंशन करना होगा। पहले नेम दिया तो नेम ही लिख सकते हैं, बाद में एज दिया है तो एज ही लिख सकते हैं, पहले नेम फिर एज। ये बात आई रिक्वायर्ड की। कीवर्ड वाला क्या कहता है कि आप उनकी पोजीशन को चेंज भी कर सकते हो, ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हो। पहले आप एज मेंशन कर दो, उसके बाद आप नेम मेंशन कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अगला वाला देखिए साहब, एक ये जो हमने दिया, ये देखिए नेम इक्वल टू रमेश कॉमा 50, वन कीवर्ड और वन पोजिशनल है, वन कीवर्ड और वन पोजिशनल। पहले वाले को कीवर्ड दिया, दूसरे वाले को पोजिशनल दिया, तो इसने सिंटेक्स एरर दिया। सिंटेक्स एरर क्या दिया इसने, थोड़ा सा मैं इसका साइज बढ़ा देता हूं और आपको क्लियर करता हूं। ये कह रहा है पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट, पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट। ये बात ये बता रहा है बेटा जी। आपको क्या करना है जी, जिसको आपने जो ये पोजिशनल है, ये कीवर्ड है,
तो कीवर्ड आपने किसी आर्गुमेंट को अगर कीवर्ड बनाया तो उसके राइट वाले सारे आपको कीवर्ड वाले ही बनाने पड़ेंगे, पोजिशनल वाले से काम नहीं चलने वाला। तो पहले नेम इक्वल टू रमेश लिखा तो अगली बार एज इक्वल टू 50 ही लिखिए, ऐसे तो चल जाने वाला है काम। देखिए इस तरीके से रमेश एज इक्वल टू 50, ऐसे तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम। एक कीवर्ड एक पोजिशनल, पहले वाले को पोजिशनल बनाया, अगले वाले को लास्ट वाले मतलब राइट वाले को कीवर्ड बनाया। आपने जिसको भी कीवर्ड बनाना उसके सारे में राइट साइड वाले सारे कीवर्ड वाले होने चाहिए। जैसे आपने इसे कीवर्ड बनाया नेम इक्वल टू रमेश को, तो यू हैव टू स्पेसिफाई एज इक्वल टू 50। आपने यहाँ पर एज इक्वल टू 50 नहीं दिया, इस वजह से इसने एरर दिया, या ये चल जाने वाला है। क्यों? आपने पहले वाला तो पोजिशनल रखा रमेश, कोई दिक्कत नहीं, अगले वाला एज इक्वल टू 50 लिखा, नो प्रॉब्लम। इसके राइट में कुछ है ही नहीं, अगर इसके राइट में कुछ होता तो वो भी आपको कीवर्ड से देना पड़ता, अगर कीवर्ड से नहीं देते तो वो एरर प्रोड्यूस करता है। तो सिंपल सी बात है, जिस आर्गुमेंट को आप कीवर्ड आर्गुमेंट से कॉल करेंगे उसके राइट साइड वाले सारे कीवर्ड आर्गुमेंट से आपको कॉल करने पड़ेंगे। तो कीवर्ड आर्गुमेंट में समझने के लिए क्या क्या बातें रही? पहली बात तो ये रही कि वो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट की तरह ही होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। जितने आर्गुमेंट आपने फंक्शन को डिफाइन करते समय मेंशन किए हैं उतने ही आपको कॉल करते समय मेंशन करने होंगे। एक काम सिर्फ आप कर सकते हैं कि आप उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ठीक है सर? नेक्स्ट फंक्शंस विद वेरिएबल लेंथ। फंक्शन विद वेरिएबल लेंथ आर्बिट्ररी आर्गुमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ने के लिए, समझ में भी बहुत आसानी से ही आ जाने वाला है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब तक हमने जो तीन पढ़े, पहला कीवर्ड, पहला हमने रिक्वायर्ड आर्गुमेंट पढ़ा, वो ये कहता है कि जितने आपने पैरामीटर बनाने में यूज किए उतने ही आप कॉलिंग में यूज करो। डिफॉल्ट वाला, ये डिफॉल्ट पैरामीटर वाला ये बात हमें बताता है कि वी कैन पास, कुछ कम भी पास कर सकते हैं कॉल करने के लिए। कितने कम पास कर सकते हैं? जितने हमने डिफॉल्ट बनाए हैं। कीवर्ड वाला हमें क्या बताता है? कीवर्ड वाला ये कहता है कि उतने ही पास करने, पोजीशन चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल लेंथ वाला आर्गुमेंट हमें ये बात बताता है कि आपने फंक्शन बनाते समय, मतलब फंक्शन को कॉल करते समय, आप कितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स के साथ काम कर सकते हैं। वेरिएबल लेंथ की बात है, कितने भी आर्गुमेंट के साथ काम कर सकते हैं। आप चाहे तो 3 आर्गुमेंट दें, आप चाहे 4 आर्गुमेंट दें, आप चाहे 5 लें, 6 लें, 7 लें, कितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स के साथ आप काम कर सकते हैं। क्योंकि सपोज कीजिए ऐसी प्रॉब्लम हमारे पास आई, लेट वी वांट टू ऐड सम नंबर्स, मुझे कोई नंबर ऐड करने हैं, सम ऑफ 2 नंबर्स करना है, सम ऑफ 3 नंबर्स करना है। तो मैंने फंक्शन बना लिया, सम ऑफ 2 नंबर्स के लिए 2 पैरामीटर पास कर दिए, सम ऑफ 3 नंबर्स के लिए 3 पैरामीटर पास कर दिए, 4 के लिए 4 पास कर दिए। तो एक सिचुएशन आई कि लेट वी वांट टू क्रिएट अ फंक्शन, हम एक ऐसा फंक्शन बनाना चाह रहे हैं बेटा जी कि जिसमें हम कितने भी आर्गुमेंट पास करें, 4 पास करें 4 का सम दे, 3 पास करें 3 का सम दे, 7 पास कर दे 7 का सम दे, मतलब एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट हम पास करें और वो उन सभी को प्रोसेस कर दे। ऐसा कोई फंक्शन हम बनाना चाहते हैं। और एक एग्जांपल बताता हूं, मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूं कैलकुलेट, वो रेक्टेंगल का एरिया डिटरमाइन कर दे, अगर मैं रेक्टेंगल के पैरामीटर पास करता हूं लेंथ और ब्रेड्थ, और अगर मैं क्यूबॉइड के पास करता हूं लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तो वो मुझे उसका वॉल्यूम दे दे। मैं ऐसा फंक्शन बनाना चाहता हूं, तो वो फंक्शन इसकी हेल्प से पॉसिबल है, फंक्शन विद वेरिएबल लेंथ या आर्बिट्ररी आर्गुमेंट। क्यों? जितने भी फंक्शन विद वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट होते हैं उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि हम उनकी कॉलिंग कितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स के साथ कर सकते हैं, 3, 4, 5, 6, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसमें रिस्ट्रिक्शन था? रिक्वायर्ड में भी रिस्ट्रिक्शन था कि आपने जितने पास करे उतने से ही कॉल होगा। कीवर्ड में रिस्ट्रिक्शन था, जितने पास करे उतने से ही कॉल होगा। डिफॉल्ट वाले में भी वो उतने से ही कॉल हो रहा था जितने हम पास कर रहे थे, बस वो डिफॉल्ट वैल्यू ले रहा था, उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा काम हम नहीं कर पा रहे थे कि 3 या 4 हम पास कर दे। ये फैसिलिटी तो सिर्फ हमें फंक्शन विद वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट ही दे रहा है। क्या कहा है जी इसने? इन दिस वी कैन पास मल्टीपल वैल्यूज विद सिंगल आर्गुमेंट नेम। इट इज रिक्वायर्ड in those situations where initially we don't know how many values to be passed as argument while calling a function. Initially हमें पता ही नहीं कि कितनी values हमें सप्लाई करनी है while calling a function. तो ये एक हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हमने एक फंक्शन बना लिया, उसमें फिर हमारी ये टेंशन खत्म हो जाएगी कि हमें कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पर काम करना है। बस जब भी हम ये फंक्शन बनाएंगे तो इसमें हम एक बात ध्यान रखेंगे, वी यूज एन एस्टेरिस्क बिफोर द पैरामीटर नेम टू डिनोट दिस काइंड ऑफ आर्गुमेंट। आपको जब भी वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट बनाना है, जैसे मैंने ये फंक्शन है मेरा डेफ सम, इसमें मेरा जो ए जो वेरिएबल है, ए जो पैरामीटर मैंने पास करा है वो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट है।
वो वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट है। तो उसको डिनोट करने के लिए उससे पहले मैंने क्या लगा दिया, एस्ट्रिस्क लगा दिया। क्या लगाया बेटा जी, एस्ट्रिस्क। तो जैसे ही मैं एस्ट्रिस्क लगा देता हूं वैसे ही वो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट बन जाता है। तो देखिए, और फिर वो किसकी तरह काम करता है, फिर वो लिस्ट की तरह काम करता है। देखिए ये फंक्शन मैंने बनाया, और अगर आप ये दो स्टेटमेंट देख रहे हैं फॉर ई इन ए, तो ये सिंगल वो एक लिस्ट को जैसे मैनिपुलेट कराते हैं उसकी तरह हमने करा दिया, एस इक्वल टू एस प्लस इंटीजर ई। वाई वी राइट इंटीजर ई, क्योंकि हम इंटीजर्स पर काम कर रहे हैं। अगर हम रियल नंबर्स पर काम कर रहे होते तो फ्लोट दे देते, ऐसे हमने उसको मेंशन कर दिया। तो देखिए जब हमने उसे 3 के साथ कॉल करा 7, 60, 50 के साथ, तो प्रॉपरली वो काम करेगा, और 4 के साथ कॉल कर रहे हैं तो 4 के साथ भी काम करेगा। इसका नाम है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट डॉट पी वाई। मैं अभी आपसे स्क्रीन शेयर करता हूं, ये प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूं बेटा जी। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट डॉट पी वाई, जस्ट अ सेकेंड। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट डॉट पी वाई, देखिए मैंने आपके साथ ये प्रोग्राम वाला स्क्रीन शेयर करा, सभी को नजर आ रहा होगा? यस सर। ठीक, देखिए मैंने ये r इक्वल टू सम 7, 60, 50 लिखा, रिजल्ट इक्वल टू r, तो इसने रिजल्ट दे दिया 180। यहाँ ये रिजल्ट आ गया 180। और जब r इक्वल टू 4, 5, 6, 7 मेंशन किया तो रिजल्ट इक्वल्स टू 22। और देख लीजिए, मैं सपोज कीजिए और आर्गुमेंट्स बढ़ा देता हूं या कुछ, मैंने यहां पर जो मेंशन कर दिए हैं बेटा जी, वो 6 आर्गुमेंट्स मैंने मेंशन कर दिए। अब मैं देखिए रन कराता हूं। वन 7, 60, 50 का 180, 4, 5, 6, 7 का 22, और 4, 5, 6, 7, 8, 9 का रिजल्ट आ गया 39। ये क्लियर हो गई बेटे बात? ये बात हमें क्लियर हो गई? यस सर। तो ये वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट रहा। फिर से वापस आते हैं हमने उसी स्क्रीन की तरफ। ये वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट रहा। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट ने फैसिलिटी दी कि हम कितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट से अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ये हमें एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वी आर एबल टू कॉल आवर फंक्शन विद एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेट वी वांट टू फाइंड आउट सम ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। वो 10, 20, 30, 40, 50 कितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हो सकते हैं, उसमें हमें उसकी कोई मतलब टेंशन नहीं है। कितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आप पास कर देंगे, वो सभी को एकोमोडेट करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर है। तो अब मैंने ये 4 जो हमारे पास फंक्शन के आर्गुमेंट की कैटेगरीज है, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट और वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किए। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार इनका क्विक रिकैप और साथ ही कंपैरिजन। ये मैंने एक आपके लिए एक स्पेशल शीट बनाई है। मैं इसको आज मैंने ये 2 डॉक्यूमेंट जो मैंने बनाया है जिसके बाद जिससे हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैंने कल ही आपको गूगल ड्राइव में शेयर कर दिया था। आज मैं आपके लिए मैंने एक ये शीट और प्रिपेयर करी है, पाइथन फंक्शन आर्गुमेंट अ कंपैरिजन, एक कंपैरिजन इनका, जिससे हम इजीली अंडरस्टैंड कर सके। और ये जो शीट है, ये जो है पीडीएफ, ये मैं आज आपके साथ इसको शेयर कर दूंगा बेटा जी। और आप इसको देखिए, एक पेज में ही हम मतलब इसका कंपैरिजन पढ़ लेते हैं। रिक्वायर्ड, डिफॉल्ट, कीवर्ड और वेरिएबल लेंथ विद एग्जांपल मैंने आपको कंपैरिजन किया है। रिक्वायर्ड आर्गुमेंट क्या कर रहे हैं? वी मस्ट पास एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट व्हाइल कॉलिंग अ फंक्शन दैट आर गिवन इन द पैरेंथेसिस व्हाइल डिफाइनिंग द फंक्शन। उतने ही नंबर ऑफ आर्गुमेंट से आप उसे कॉल करो, उतने ही नंबर ऑफ आर्गुमेंट से आप उसे कॉल कर सकते हैं जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट आपने उसको डेफिनेशन के टाइम पर मेंशन किए। डिफाइन करते समय हमने 2 पैरामीटर दिए, एल और बी, तो हमने 10 और 15 2 ही पैरामीटर से हमने उसको कॉल करा। 2 से कम या 2 से ज्यादा हम यूज करते तो इट गिव्स एरर। एक फंक्शन बनाया, कैलकुलेट, दैट रिटर्न्स एरिया ऑफ
रेक्टेंगल। तो ये रिक्वायर्ड हुआ, उतने ही आर्गुमेंट से आप उसे कॉल करेंगे जितने आर्गुमेंट्स आपने पास किए थे। डिफॉल्ट क्या कहता है बेटा जी? इट इज ऑप्शनल टू पास सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट व्हाइल कॉलिंग अ फंक्शन दैट आर गिवन इन द पैरेंथेसिस व्हाइल डिफाइनिंग अ फंक्शन। फंक्शन को डिफाइन करते समय जितने आपने पैरामीटर दिए हैं तो उनसे कुछ कम भी आप पास करके अपना काम चला सकते हैं, लेकिन कितने कम पास कर सकते हैं? जितने आपने डिफॉल्ट बनाए। यहां पर आपने दोनों को डिफॉल्ट बनाया तो दो, आप एक भी पास कर सकते हैं, आप दो भी पास कर सकते हैं, आप कोई भी पास ना करें तो भी काम करेगा। इट मींस यू कैन लीव सम पैरामीटर्स आउट। ये मीन दो बार आ गया, मीन्स के बाद मीन भी आ गया है, तो इसको आप ओमिट कर देना बेटा, मतलब इसको आप कंसीडर मत करना। ये थोड़ी राइटिंग में मिस्टेक रही, लिखते हुए हमारी मिस्टेक रही। तो हम कैसे पढ़े से? इट मींस यू कैन लीव सम पैरामीटर्स आउट, कुछ पैरामीटर्स को छोड़ सकते हैं। अब ये देखें, डेफ कैलकुलेट, लेंथ 10 है, ब्रेथ 15 है, तो कैलकुलेट 2 4 कॉल किया तो भी काम कर रहा है। 20 40 20 और 4 दिया, मतलब यहां भी दो पास करे, ये भी दो पास करे, यहां पर एक भी पास नहीं करा। अच्छा, एक से कॉल करके नहीं दिखाया आपको, चलिए वो मैं अभी आपको एग्जांपल क्लियर करता हूं। एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूं। कंपैरिजन 2 मैंने इसका नाम दिया है, मैं एक सेकंड बस एग्जांपल से आपको बताता हूं। कंपैरिजन 2, कंपैरिजन 2, ये रहा मेरा एग्जांपल, और मैंने इसे कराया रन मॉड्यूल। यहां से हटाओ इसको, रन मॉड्यूल, इसको हम क्या करें, कम करें। ये देखिए, स्क्रीन शेयर करें आपसे, न्यू शेयर स्क्रीन। सुन पा रहे हैं बेटा जी? यस सर। हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो गया था बेटे, मैं फिर से आपके अब मैं कनेक्ट आपके साथ हूँ। और कहाँ गया ये आर्गुमेंट, रन कराते हैं इसको, एक सेकेंड। ये 4 के साथ नहीं, इसके साथ कराओ रन मॉड्यूल। क्या करें यार, ये कहाँ चला गया? अब करता हूँ मैं। ये सभी को स्क्रीन शो हो रहा है बेटा जी अब, पाइथन वाला? यस सर। ठीक ठीक, थैंक यू बेटा जी। तो ये देखिए, मैंने कैलकुलेट फंक्शन है, इसे कॉल किया, कैलकुलेट 2 4, कैलकुलेट 20 और कैलकुलेट विदाउट पासिंग एनीथिंग टू द आर्गुमेंट लिस्ट ऑफ द फंक्शन। जब 2 4 से कॉल करता हूं तो 8 आ जाता है, 2 × 4 8। 20 से कॉल करता हूं तो ये लेंथ की वैल्यू तो 20 ले लेगा, और ब्रेड्थ की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी ले लेगा बेटा? 15। तो 20 15 या 300। और जब मैं, और बेटा जी जब मैं उसे
कॉल कर रहा हूं विदाउट पासिंग एनीथिंग, तो वो दोनों डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा 10 और 15, तो 10 15 से 150, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाने वाला है। तो ये फंक्शन में डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट में हमें ये फैसिलिटी होती है कि जितने आर्गुमेंट आपने पास किए उतने भी पास कर सकते हैं, और कुछ आर्गुमेंट्स को आप छोड़ भी सकते हैं। कितने आर्गुमेंट छोड़ सकते हैं? उतने आर्गुमेंट छोड़ सकते हैं जितने हमने डिफॉल्ट बनाए। तो यहाँ पर हमने 2 आर्गुमेंट डिफॉल्ट बनाए हैं, तो हम 1 भी छोड़ सकते हैं और 2 भी छोड़ सकते हैं। मीनवाइल हम 1 को डिफॉल्ट बनाते, सपोज कीजिए मैंने 1 को डिफॉल्ट बना लिया साहब, 1 को डिफॉल्ट बनाया, तो मैं इस ये वाला जो है हमें जो लास्ट वाली जो कॉलिंग है जिसमें हमने दोनों को ऑप्शनल कर दिया है, ये हमें एरर प्रोड्यूस करके देखा। देखिए इसने हमें एरर दे दिया, पोजिशनल आर्गुमेंट लेंथ चाहिए साहब उसको, आपने यहाँ कुछ भी पास नहीं करा। तो कहने का मतलब है उतने ही आर्गुमेंट लीव कर सकते हैं जितने आपने ऑप्शनल बनाए। 1 ऑप्शनल बनाया 1 आर्गुमेंट लीव कर सकते हैं, 2 ऑप्शनल बनाए 2 लीव कर सकते हैं। और देखिए जैसे ही आपने इसको भी ऑप्शनल बना लिया हमने इसको ऑप्शनल रन कराया, तो फिर वो प्रॉपर काम करने लग गया, नो प्रॉब्लम। ठीक है साहब, अब वापस आते हैं अपने डॉक्यूमेंट की तरफ, जो कंपैरिजन मैंने आपसे डिस्कस किया डिफॉल्ट वाला। इट इज ऑप्शनल टू पास सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट व्हाइल कॉलिंग अ फंक्शन दैट आर गिवन इन पैरेंथेसिस व्हाइल डिफाइनिंग अ फंक्शन। इट मींस यू कैन लीव सम पैरामीटर्स आउट। ठीक है बेटा जी, कुछ पैरामीटर्स आप छोड़ सकते हैं। कीवर्ड आर्गुमेंट क्या कहता है? सेम एज रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, सेम एज रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स, बट यू कैन चेंज द ऑर्डर और पोजीशन ऑफ आर्गुमेंट्स इन विच दे आर प्लेस्ड इन द फंक्शंस डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन में जिस ऑर्डर में वो प्लेस हुए हैं आप ऑर्डर उनका चेंज कर सकते हैं। पहले लेंथ है फिर ब्रेड्थ है, आप उसको 10 15 ऐसे कॉल कीजिए तो वो पहले वाला लेंथ के पास जाएगा, दूसरा वाला ब्रेड्थ के पास जाएगा। आप पहले वाले आर्गुमेंट को ब्रेड्थ को देना चाहते हैं वैल्यू, सेकंड आर्गुमेंट से लेंथ को देना चाहते हैं, तो वहां पर आपको नेम लिख के मेंशन करना होगा b = 20 और l = 25। मतलब आपको स्पेशली पैरामीटर का नाम लिख के वैल्यू को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। फिर हमारे पास आता है वेरिएबल लेंथ। यू मे पास मोर आर्गुमेंट देन यू स्पेसिफाइड व्हाइल डिफाइनिंग द फंक्शन। ये यहां पर पास पढ़े, ये मिस्टेक रही हमारी लिखने की बेटा। यू मे पास मोर आर्गुमेंट देन यू स्पेसिफाइड व्हाइल डिफाइनिंग द फंक्शन। आपने फंक्शन को डिफाइन करते समय जितने आर्गुमेंट दिए हैं उससे ज्यादा आर्गुमेंट आप उसको कॉल करने के समय पर पास कर सकते हो। जैसे फंक्शन बनाया कैलकुलेट, मैंने एस्टेरिस्क डी स्टैंड्स फॉर डायमेंशन हियर। यहाँ पर डी को जो मैंने मेंशन किया ना, डायमेंशन मैंने माना है। एक कैलकुलेशन, ये वाली कैलकुलेशन मेरी रेक्टेंगल के लिए है, नीचे वाली कैलकुलेशन जो है ना मेरी, ये कैलकुलेशन मेरी क्यूबॉइड के लिए है। तो पहली बार में मैंने 2 और 4 पास किया, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों एलिमेंट्स की, तो 2 4 8 हो गया। तीसरी बार मैंने 3 आर्गुमेंट पास करे, तो 3 आर्गुमेंट मल्टीप्लाई हुए। ई के अंदर पहले 2 आया, फिर ई के अंदर 4 आया, फिर ई के अंदर 6 आया। ऐसे इसने काम किया। ये मैंने फंक्शन बना रखा है, कंपैरिजन 4 इसका नाम है बेटा जी। मैं अभी 1 सेकंड में आपको इसका बताता हूं कैसे कैसे काम कर रहा है। ये लीजिए साहब, और रन मॉड्यूल, इसको बंद करूं, रन मॉड्यूल। ये देखें आप, ये रहा, और स्क्रीन अब आपके साथ मैंने ये किया शेयर। देखें आप, स्क्रीन शेयर हो गया है, सबको नजर आ रहा है मेरा स्क्रीन जो मैंने पाइथन। यस सर। तो देखिए, यस सर। हाँ बेटा जी, जब हमने 2 आर्गुमेंट के साथ कॉल करा 2 और 4 के साथ, तो एरिया = 8, और 3 आर्गुमेंट 4 2 4 6, तो वॉल्यूम = हमारे पास 48। 2 4 8 और 8 6 48 हमारे पास आ गया आंसर। तो मैंने आपके साथ ये चारों फंक्शन का, चारों टाइप के आर्गुमेंट्स का ये मैंने कंपैरिजन आपके साथ किया, रिक्वायर्ड, डिफॉल्ट, कीवर्ड और वेरिएबल लेंथ विद एग्जांपल। जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं आज आपको पढ़ाने के लिए, वो सभी एग्जांपल्स रिक्वायर्ड और आर्गुमेंट्स जिसमें मैंने क्लासिफाई किए थे, वो डॉक्यूमेंट मैंने कल ही पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दिया था, आज भी फिर से शेयर कर दूंगा उसे आपके साथ ड्राइव में। ये कंपैरिजन वाला भी
जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया इसको भी मैं शेयर कर दूंगा इसमें, और इसको मैं करेक्ट करके शेयर करूंगा। एक तो यहाँ पर ये मीन वाला एरर है और ये मुझे पास लिखना था, वो मैं इसको करेक्ट करके ये आपके साथ बेटा जी अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जो हमने ये आज पढ़ाई की है, इसमें जो रिकॉर्ड हुआ है। तो होपफुली आपको ये चारों चीजें समझ में आ गई होंगी, और अब कल की क्लास के लिए मैं फिर से डिजाइन करके आपको इनविटेशन मैं सेंड करता हूं, और कल आप इसको ध्यान से पढ़ें और अपनी प्रॉब्लम्स कोई हो तो वो मेरे से पूछ लें। प्रोग्राम जो मैं आपको भेजूंगा आप उनको रन करा के देख लें, और एक छोटा सा असाइनमेंट बनाने की भी इच्छा है तो बना के भी वो भी कल मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। आज आप सभी लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। मीटिंग को मैं यहीं पर ही एंड करता हूं, जो ये हमारा क्लास है, और कल मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा, और ये क्लास खत्म होने के थोड़ी देर में ही मैं सभी चीजें आपसे शेयर कर दूंगा। थैंक यू बेटा जी। ओके सर, ठीक, थैंक यू सर। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक, और मैं तो बेटा जी बस यही है कि आप लोग मतलब कांटेक्ट में भी बने रहेंगे, थोड़ा थोड़ा आपका पढ़ाई भी चलती रहेगी, तो ये समय आपका सब इसका सबका सदुपयोग होगा समय का। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। 1-to-1 क्लासरूम में समझना तो देखो अपने आप में बहुत बढ़िया होता ही है, लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी बात आपको समझ में ना आए आप उसको नोट कर लें, वीडियो देख के भी नोट कर लें, ट्यूटोरियल पढ़ के भी नोट कर लें, और उसको आप मेरे से चाहे तो व्हाट्सएप पर आप मुझसे डिस्कस कर लें, और चाहे फिर ऑनलाइन क्लास में आप